हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर का पार्ट 4। बता दें कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 तो बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी ऑलरेडी बना चुके हैं। किसका है? एक्सरसाइज 8.3। ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। लिख देते हैं यहाँ पे टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये वाला हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये भी बता देते हैं कि इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में उन दोनों को हम बार बार बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4th का पार्ट 4, इसमें ये बोला गया है कि 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। मतलब इतना इक्वल टू इतना या इतना इक्वल टू इतना मुझे प्रूव करना है। ये तो LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS। क्वेश्चन में जैसा हिंट में दिया गया है कि कुछ पार्ट LHS को सॉल्व करेंगे और कुछ पार्ट RHS को सॉल्व करेंगे, तभी ये आएगा। दोनों एक में से दूसरा बनेगा नहीं, पूरा प्रूव नहीं होगा और ना ही इसमें से प्रूव होगा। तो कैसे, इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस में दिया हुआ है, पर यहाँ साइन और कॉस में नहीं दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉस में सेक में है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन में तो होगा नहीं। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन का ट्रिक नंबर 1, इसका ट्रिक नंबर क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर a और 1 - cos a। तो यहाँ पे अभी चेंज नहीं करेंगे। ये कॉस में है तो ये साइन, ये कॉस में है 1 - cos a, लेकिन ये साइन स्क्वायर a है तो ये कॉस में आ सकता है, पर एक साइन में नहीं आ सकता है क्योंकि स्क्वायर में नहीं है, ठीक। ये सेक में है तो कॉस में आ सकता है, तो बेहतर है कि हम इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं LHS इक्वल टू, क्वेश्चन का क्लू या ट्रिक एक आता है वही बता। इसमें क्या कहते हैं, 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a। 1 का 1 प्लस sec को क्या लिखेंगे, 1/cos a। कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, 1/cos a। अब 1 का 1 प्लस का प्लस, सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos। यहाँ फार्मूला लिखेंगे सिंस सेक, ऐसे लिखेंगे cos a इक्वल टू 1/sec। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फार्मूला है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर। अब इसके नीचे क्या है, 1 और cos a का एलसीएम लेते हैं तो cos a आएगा और ऊपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे cos a का cos a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos a + 1। फिर से बताते हैं, cos a और 1 का एलसीएम cos a, 1 × cos a और ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos a होगा। तो cos a प्लस का प्लस, cos a कैंसिल, 1 का 1। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, बड़ी लाइन 1/cos a, 1/cos a। अब ये cos a और ये cos a कट जाएगा, ये छोटी लाइन बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन डिवाइड हो गया। तो बचा क्या, 1 + cos a लिखेंगे, 1 + cos a और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 का कोई मतलब बनता नहीं है तो 1 + cos a आ गया। गुड, ये क्या आया, LHS बराबर आया, LHS इक्वल टू। और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। अब इसको हम फर्दर आगे ले नहीं जा सकते हैं, 1 को यदि लिखते भी है साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a तो भी कुछ काम नहीं बनेगा। अब हम क्या लिखते हैं, RHS लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू, दिखाई रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, LHS इक्वल टू 1 + cos a। अगर इतना ही वैल्यू मेरा अगर RHS आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब लिखते हैं नाउ कंसिडरिंग RHS में क्या है, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर a और यहाँ पे 1 - cos a। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम इसको डिस्कस किए हैं
वो वीडियो 1 वीडियो 2 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के वीडियो 1 वीडियो 2 में ऑलरेडी बताए हैं डिटेल में कैसे होता है नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या ये 1 पे स्क्वायर यदि कर देंगे, यहाँ ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर इस पर 1 लगा देते स्क्वायर तो कोई बिगड़ देगा, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू क्या हो ए और ये क्या हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये किस फॉर्म में गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो एक बार 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। जिस बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों तुम लोग से ये कहेंगे अगर ये चीज़ हम ये कैसे लिखें तो ये भी कमेंट करके बताओ कि समझ में ये वाला आया कि नहीं आया, किसको लिखे कैसे। ये लिखे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो इधर भी क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान देने वाली बात है 1 प्लस कॉस ए यहाँ भी आया था, 1 प्लस कॉस ए यहाँ आया था, ए किसकी वैल्यू है RHS, तो इसका मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, यही बनाना था। अब हम ये वाला समझाते हैं कि होता कैसे है सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। अब हम बेसिक बच्चों को जो जहाँ बेसिकली जो बच्चों को दिक्कत होता है यहाँ की आया कैसे, यहाँ तो बता देते हैं। ये आता कैसे है, दरअसल क्या होता है एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको लिखते हैं एक बार ए प्लस बी लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं। मतलब अगर एक्स स्क्वायर अगर हम ऐसे लिखे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अगर है, अगर ऐसा है ऐसे हम लिखते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे एक बार 2x प्लस 5y लिखेंगे और एक बार 2x माइनस 5y लिखेंगे। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ही लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है तो इस पर भी स्क्वायर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे एक बार इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे, एक बार तो एक 1 प्लस कॉस ए और एक 1 माइनस कॉस ए। इस फार्मूला का नाम है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में आज हम समझाएंगे और करीब करीब 10 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे इस क्वेश्चन में, 15 मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको 2-3 बार समझाएंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन यही है जो भी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का 5th पार्ट, हम दोनों क्वेश्चन के पास साथ तुलना करते हैं। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है सो पहले कौन सा बनाएंगे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा, ऐसे आता तो नहीं, बच्चे तो रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। अगर आ गया तो कैसे बनाना है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, यही क्वेश्चन को एग्जाम्पल 12 में क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 में ऐसे ही क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। हम दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का सेम है,
एप्लीकेशन समझेंगे दोनों में कैसे, इन दोनों क्वेश्चन को समझाएंगे बड़ा धीरे धीरे। इसमें करीब समय लग सकता है समझाने में, तो उतना ही समय इसमें लगेगा। हम मान लेते हैं कितना समय लगता है देखा जाता है, हम धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा पर समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले इसको बनाते हैं फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बस इसमें क्वेश्चन में क्लू क्या कहा गया है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे क्या है 1, हमें नीचे नहीं, नीचे 1 लाना है, या 1 ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ऊपर लाना है। तो चेंज जब करेंगे तो ऊपर में कोई ना कोई रूल लगेगा। अब सवाल आता है कि साइन और कॉस में यहाँ ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ साइन और कॉस में ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पे क्या लाना है कॉसेक ए कॉट ए। तो यहाँ साइन और कॉस में दिया तो चेंज तो कुछ करेंगे नहीं, जब साइन और कॉस में दिया तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, तो क्या चेंज करेंगे, यही क्लू को डेवलप करना है इस क्वेश्चन में। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कीप हियर इन द माइंड, ओके, व्हाट वी नीड टू थिंक। तो साइन ए कॉस ए, और अब कोई लोग कहेंगे कि इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा देंगे, या कोई कहेगा कि कुछ और लगा देंगे। तो क्या लगा सकते हैं इसमें और क्या नहीं, इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्लू क्या डेवलप करते हैं। पहली बात कि अगर 1 जगह पे लगाते साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कहीं भी आंसर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम अगर कॉमन लेंगे तो वैसा टर्म मुझे आएगा नहीं। और यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कोई बात तो बनेगा नहीं आंसर, क्योंकि मुझे कॉस और कॉट में चाहिए, ये तो होगा नहीं। तो 1 लिखने के कितने तरीके हैं यहाँ से हम समझेंगे। 1 लिखने के मैंने 6 तरीके बताए थे, जिसमें पहला बताए थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, और तीसरा बताए थे इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये बताए थे। दूसरा बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आंसर में हमें ये देखना है कि कॉसेक और कॉट में दिया हुआ है, कॉसेक और कॉट का रिलेशन यहीं पे है, इन दोनों में है नहीं, तो 100% इन दोनों को कट कर देंगे, ये दोनों अप्लाई होंगे नहीं। प्लीज़ एक बात बताएंगे, इस क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, एप्लीकेशन को समझना है, हमें इसी का ही अप्लाई करेंगे। यानी इसको क्या रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। गुड, हमें यही वाला तो चाहिए, ये वाला कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। अब कहाँ होगा ये समझना है। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या है कॉस साइन और कॉस साइन में, तो क्या करेंगे कि ये कॉट और कॉसेक में आ जाए। अगर हम इसको अगर साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कॉसेक। फिर से बताते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको कॉस से डिवाइड करें या तो साइन से डिवाइड करें। अगर साइन ए से डिवाइड करते हैं तो कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। अगर कॉस से डिवाइड करते हैं तो कॉस ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। अब सवाल आता है किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड नहीं करें। तो हमें लाना है क्या है, कॉसेक और कॉट। अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, सबको डिवाइड करना है, सबको, एक नहीं सबको, 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, ए 1 और ए 1 बाय कॉस सेक। मतलब मेरा कहने का मतलब, फिर से गलत तो नहीं कर दिए, 1 बाय साइन, 1 बाय आई एम सॉरी, यहाँ क्या है कॉस ए बाय साइन ए, इसको डिवाइड करते हैं साइन ए बाय साइन ए, सब जगह 1 बाय साइन ए। अगर तीनों का साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या मतलब बनता है, ये क्या बनता है कॉट ए, ये क्या बनता है 1, और ये क्या बनता है प्लस है यहाँ पे, आई एम सॉरी प्लस यहाँ पे एक कॉसेक ए।
और इन दोनों को जमा करते हैं तो ये वाला वैल्यू आ जाता है। इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। क्या होता अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कॉस से डिवाइड करते तो, देखते करके, कॉस ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, तो ये कट जाता 1 माइनस ए क्या होता 10 ए प्लस सेक ए। आंसर मुझे 10 और सेक में नहीं चाहिए था, आंसर मुझे कॉसेक और कॉट में चाहिए था। तो क्लू नंबर 1 इसमें डिवाइड किससे करना है, कॉस से या साइन से, तो उससे डिवाइड करेंगे जिससे मुझे इधर वाला चीज़ कुछ ना कुछ मिल रहा हो। अगर इधर मुझे 10 या सेक में चाहते तो हमें किससे डिवाइड करते, कॉस से डिवाइड करते, पर मुझे जो चाहिए क्या, कॉसेक और कॉट में, तो साइन से डिवाइड करेंगे। इसलिए इसे रट्टा नहीं मारना है। भले क्वेश्चन में हिंट दे दिया एनसीईआरटी में, अगर हिंट नहीं दिया होता तो हम कैसे बनाएंगे, बस यही चीज़ समझना है क्वेश्चन को। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बता रहे हैं कि वो क्लू पकड़ना है किससे वो डिवाइड होगा किससे नहीं। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो अब क्वेश्चन क्या लिखते हैं LHS। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने, एक क्वेश्चन बड़ा है, इसको समझाने में समय लगेगा। ठीक है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा नहीं मारना है। हम क्यों डिवाइड करेंगे क्यों नहीं वो भी बता दिए कारण। तो पहले LHS लिखते हैं। एनसीईआरटी में हिंट दे दिया कि इसका यूज़ करेंगे, एग्जाम में हिंट नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे, इसीलिए हिंट को नहीं समझना, अपना क्लू समझना है। LHS लिखते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर, NR मतलब न्यूमरेटर, एंड ये एंड का साइन है डिनोमिनेटर बाय, सवाल आता है किससे, कॉस ए से। अगर हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय कॉस, साइन बाय कॉस, मतलब साइन बाय कॉस क्या होता है, कॉट। लेकिन कॉस से डिवाइड, कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस ए, तो क्या हो जाता है 10 हो जाएगा। नहीं, इसे नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए बाय साइन ए। अभी बताए थे कि किससे करना है किससे नहीं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए या कॉस ए, कॉस से करते थे कॉस कट के 1, साइन बाय कॉस 10, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे कॉसेक और कॉट चाहिए, तो साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए भी समझा रहे थे साइन ए। अब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो डिवाइड करते हैं यहाँ से, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, मतलब ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करेंगे, प्लस 1 बाय साइन ए तीनों जगह बड़ी वाली लाइन। अब यहाँ पे सेम वही कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। क्या लिखे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए ही क्यों, कॉस ए क्यों नहीं, कारण बता दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है यहाँ लिखते हैं, कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस 1 साइन ए बाय साइन ए 1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या है, कॉसेक ए, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन ए कॉसेक ए। पहला क्लू तो ये हो गया। हमें लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉट ए कॉसेक ए एक साथ करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये -1 इधर कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, हम आगे कोई बात नहीं देख लेंगे, इसको यहीं रहते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए।
हम ऐसा क्यों लिखें, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए और 1 बाय साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए। ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा में अब सवाल आता है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हमें ऊपर में लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो 1 की वैल्यू याद रखना पड़ेगा। 1 वाला वैल्यू क्या लगाए थे, 1 को किस रूप में, कॉस और कॉट के टर्म में क्या बताए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। 1 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो पर क्या यहाँ सेक और टेन है, नहीं लगेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो क्या यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लगाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस के टर्म में यहाँ पे नहीं है, यहाँ किस में है, कॉस और कॉटेक और कॉस के टर्म में है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 1 ओ यहाँ लगाएंगे उसका वैल्यू या यहाँ लगाएंगे, अगेन क्लू नंबर 2, क्लू नंबर वहाँ बताते हैं, क्लू नंबर 2 यहाँ पे, क्लू नंबर क्या बताते हैं कि कॉस से डिवाइड करना है या साइन से, तो साइन से। अब यहाँ 1 के वैल्यू को ये चेंज करेंगे कि ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये नहीं, क्योंकि मुझे आंसर ऊपर में चाहिए, सिर्फ इतना बताना है, बाकी को हटाना है। फिर से ये वाला चेंज करेंगे, ये नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ब्रैकेट डाल देंगे माइनस बड़ा ब्रैकेट में, और इसके 1 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये छोटा ब्रैकेट बड़ा, क्यों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या था 1 लिखने के 3 तरीके स्क्वायर में, 3 तरीके मल्टीप्लाई में बता चुके थे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फार्मूला बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बताए थे, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ माइनस है, ठीक है, स्पेस की कमी इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अब यहाँ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नहीं ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, और नीचे का सेम लिखेंगे, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 1 को 1 रहने देंगे, यहाँ चेंज नहीं करेंगे हम। अगर यहाँ इतना इक्वल टू अगर यहाँ लिखते 1 के जगह पे लिखते तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो वो RHS आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यही तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का खेल है। यू जस्ट नीड टू प्ले विद द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है यार, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बस अगर उस सब्जेक्ट पर लगातार कंसिस्टेंटली अगर सोचते हैं, अगर तुम लोग सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कोई भी सब्जेक्ट आसान है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, या कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का क्यों नहीं है, बस उसमें उसको सोचना है, बस जूम करना है कि कैसे हमें उसका अप्रोच वहाँ तक जाना है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, कोई फर्क नहीं, इसको हम यही तरह रखेंगे। अब हम यहाँ से मिटाते हैं, इसको लिखेंगे, ठीक है, कि स्पेस वहाँ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के, इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉस ए के, ठीक, माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे पूरा सेम चीज यही, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, लिख दिए। यहाँ पे चाहे तो फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला हमें लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे 1 प्लस, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 + 3 या 3 + 2 से कोई फर्क नहीं, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम क्या किए,
कॉमन नहीं है, तो यहाँ ये बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा, ये तो निकल गया ना, तो माइनस का माइनस, और यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए बड़ा ब्रैकेट, ठीक। नीचे क्या बच रहा है कॉट ए, फिर क्या बचेगा +1 माइनस कॉसेक ए, गुड, ये बच गया। अब बताना है क्या ये बना या नहीं बना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब यहाँ क्या होगा 1 ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट बड़ा हटा देंगे 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, गुड। अब नीचे क्या है कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, देखिए कॉसेक ए से पहले माइनस, कॉसेक से पहले माइनस, 1 से पहले प्लस, 1 से पहले प्लस, कॉट से पहले प्लस, कॉट से पहले प्लस, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, इसलिए लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, तो आया, ये चीज़ आया। तो इस क्वेश्चन में 2 क्लू था। पहला क्लू ये कि डिवाइड किससे करना था, साइन की कॉस से, ऊपर अगर कॉस है और तो नीचे साइन से डिवाइड करेंगे। कॉट लाने के लिए अगर 10 लाना होता, सेक लाना होता तो हम कॉस से डिवाइड करते, अगर साइन ऊपर में होता तो डिपेंड करते हैं कि डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि किससे डिवाइड करना है, साइन या कॉस से। पहला क्लू वहाँ बताए, दूसरा क्लू है। अब इसको एक एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं, सेम पैटर्न पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन का हम सेशन इसी में लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा ऐसे आसान क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाना नहीं है, जस्ट सोचना है और कुछ भी नहीं यार, चैप्टर वैसा कुछ नहीं, ठीक है। मज़े मज़े में चैप्टर सोचो, मज़े मज़े में बनाओ, ठीक है। यो हनी सिंह के गाना याद करते हुए, गाते हुए गुनगुनाओ, चाहे बादशाह का गाना गुनगुनाते हुए और मैथ्स बना डालो, चाहे रफ्तार का गाना गाते हुए, चाहे जिसका गाना गा लो, अरिजीत सिंह का गा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैथ्स बना लो। सबसे बेस्ट तरीका ये है, जब बोर हो गाना 2 मिनट सुन लो, 5 मिनट अरिजीत सिंह का जिसका सुनना है, फिर मैथ बनाओ, मजे से बन जाएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगाओ अपने पसंद का गाना सुनो, फिर रेस्ट करो 2 मिनट, फिर बनाओ, बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। और कौन सा है हाँ, एग्जाम्पल नंबर हम बता रहे थे 12। एग्जाम्पल 12 का जो हम क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे इस बार क्या था, सेक थीटा माइनस टेन नीचे लाना है, तो नीचे चेंज करेंगे 1 का वैल्यू, उस बार ऊपर लाना था तो 1 का वैल्यू वहाँ चेंज किया। बस इसमें एक क्लू एक है, ये है, इसमें भी क्लू वही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग दी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जस्ट भूल जाओ बच्चों, भूल जाओ कि इसमें कोई आइडेंटिटी मेंशन किया है कि कौन सा लगाना है कौन नहीं लगा, तो दिमाग कैसे लगाना है एग्जाम में ये ध्यान देना है। अगर नहीं दिया होगा तो आइडेंटिटी अगर मेंशन नहीं किया होगा तो क्या करोगे, जबरदस्ती है, नहीं अगर मेंशन करे तो एग्जाम में एग्जामिनर मेंशन नहीं करे तो कैसे बनाना है, वही चीज़ समझते हैं। यहाँ पे फिर देते हैं LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब यहाँ पे फिर समझाते हैं, हमें लाना है क्या, नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर क्या है साइन कॉस में है। अगर हम साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा प्लस 1। अगर यहाँ साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करते तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा। क्या यहाँ पे कॉट और कॉसिक मिलाना है? नहीं। तो साइन और थीटा वाला ऑप्शन डिवीजन से तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, साइन थीटा, अब यहाँ साइन से डिवाइड किया था, अब कॉस से करके देखते हैं। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस टेन थीटा माइनस 1 कट गया ये, प्लस 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा। गुड। टेन और सेक, टेन और सेक, तो टेन और सेक कब आया? कॉस से डिवाइड करने पर, मतलब कॉस थीटा का डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। साइन थीटा से नीचे डिवाइड, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो गलत होगा, नहीं बनेगा। यहाँ साइन ऊपर नीचे साइन से तभी डिवाइड करते हैं जब आंसर यहाँ पे कॉट या कॉसिक में चाहिए, जो पिछले बार मांगा था। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे मुझे, क्योंकि हमें चाहिए क्या कि किस में चाहिए? हमें चाहिए 10 में, और दिया क्या है? साइन कॉस में। साइन कॉस, जब साइन कॉस में दिया रहे, साइन कॉस में दिया रहे और आंसर सेक 10 में मांगे तो कॉस से डिवाइड करना है। साइन कॉस से दिया रहे और कॉसेक कॉट में मांगे तो आंसर फिर इसमें कितने? साइन से डिवाइड करना, जो पिछले एग्जाम में बताए थे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो ये से डिवाइड करना है। क्लू नंबर 1, पहला क्लू था ये। दूसरा क्लू है 1 यूज करने का तरीका। 1 यूज करने का तरीका यहाँ पे किस में है? कौन सा यूज करेंगे? सेक थीटा टेन थीटा वाला। तो 1 कितना बताए थे? 1 बताए थे, एक बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे 1 होता है। तो यहाँ साइन कॉस तो लाना नहीं, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक कॉट भी नहीं लाना है, नहीं, तो इसको भी यूज नहीं करेंगे। तो यूज क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए बुक में क्या लिखा है? यूजिंग। इसीलिए बुक में क्या लिखा है? यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कभी समझो कि हिंट्स में ऐसा क्यों लिखा है, क्या कारण है? ऐसा कुछ लिखने पीछे कोई कारण तो होगा ना, ऐसा क्यों लिखा है? इसी वजह से लिखा कि इस आइडेंटिटी को यूज करना है। कहने का मतलब ये हुआ, 1 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आखिर इन दोनों आइडेंटिटी को नहीं मेंशन किया गया, इसी को क्यों किया गया? क्योंकि हमें सेक 10 में लाना है, इसी का यूज करना है, इसीलिए, ठीक है। तो क्लू नंबर 1 किससे डिवाइड करना है और 1 के जगह पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, बस 2 ही क्लू है इसमें। और क्लू नंबर 3 ऊपर यूज करना है या नीचे? तो लाना कहाँ? नीचे में, तो नीचे यूज करना है। तो 3 क्लू लगेंगे इन क्वेश्चनों में, दोनों क्वेश्चन, इसके पहले इसके पहले में। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ओहो, let's see what happens. Come on. So I'm going to do what kind of mathematics is it? It's nothing like a tough. We need to apply the logic and nothing else. That's it. Let's start. Let's proceed. Okay? तो सोचते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे we shall write here dividing numerator and denominator, dividing numerator and denominator. What by what it said here? Should I divide it by sin theta or cos theta? If I divide by sin, it will what? Cos by sin? No. It will divide it by what? Sin theta? No, cos theta. So dividing numerator and denominator by cos theta, then what we will get here? What we are going to get if we divide this numerator and denominator by cos theta? Obviously we will get what? Let's see the result. Sin theta divided by sin theta minus cos theta, sorry, sin theta divided by cos theta. Here I wrote what? Cos theta. Cos theta divided by cos theta plus 1
divided by what cos theta. Again, see, I'll do the same process here. Sin theta by cos theta, because I mentioned here cos theta, ठीक है, प्लस cos theta, और फिर यहाँ पे cos theta, now माइनस 1 बाय cos theta. मैंने तो बस वही किया एज जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. अब यहाँ साइन बाय cos 10, cos बाय cos 1, 1 बाय cos sec. ओके फाइन, सो लेट्स प्रोसीड. तो ये कट गए, कहानी इनकी ख़त्म नहीं, 1 हो जाएंगे बट के, ठीक है. अब यहाँ पे क्या शुरू करते हैं, तो देखते हैं बच्चों. यहाँ पे क्या हुआ, साइन बाय cos tan थीटा. क्या हो गया, साइन बाय cos इक्वल टू नथिंग बट tan थीटा, और tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट, साइन बाय cos. सो विल राइट हियर tan थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन बाय cos माइनस 1 फिर प्लस 1 बाय cos sec थीटा. वाह, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी tan sec में आ गया, पर यहाँ माइनस है, घबराना नहीं है, वो आ जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 1 बाय cos, क्या होगा माइनस sec थीटा. हमें क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा. तो पहले अरेंज करते हैं, कोई बात नहीं, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे है. तो अब इसको हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, जो मुझे रिक्वायरमेंट था वो लिखते हैं. सिंस लिखते हैं इसको, क्या इसको लिखते हैं, हाँ लिख देते हैं, साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा. पहले बोले थे वीडियो 2 ही क्वेश्चन में बड़े बन जाएंगे वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में बहुत एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बस समझना है. और 1 बाय cos थीटा इक्वल टू sec थीटा. अब यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा अरेंज कर देते हैं, माइनस 1 यहाँ पे लिखते हैं. अब 1 की जगह पे वही चीज़ यूज़ करेंगे, कहाँ ऊपर यूज़ करेंगे, नीचे ये देखना है हमको. हम ऐसे रहते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे रहते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी लिख रहे, cos थीटा माइनस 1, माइनस 1 से पहले माइनस है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा यहाँ लिखेंगे पहले, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. मन में सवाल आएगा कि यार यहाँ तो sec थीटा माइनस tan, घबराने बातें अपने आप आ जाएगा. अब यहाँ 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पे, ऊपर 1 नहीं चेंज करना है क्योंकि वैल्यू मुझे नीचे ला रहा है, तो 1 इक्वल टू नीचे चेंज करना. वॉट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. दैट्स अ वे टू क्रैक दिस क्वेश्चन एंड नथिंग एल्स. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा. अब इस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. Why will write here, because sec square theta minus tan square theta equal to 1. I have already explained this many times, so you need to understand it. Okay, why did I write here and why I wrote like here? Okay, see, तो क्या हो जाएगा, अब आगे क्या होगा, what will happen next, ठीक है. अब ये होगा क्या, अब यहाँ पे ए किस में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी. लेकिन कहानी अभी बाकी है, यहाँ पे आंसर मुझे sec माइनस tan, ठीक है, यहाँ तो sec माइनस tan है, पर यहाँ sec माइनस tan नहीं है, कोई बात नहीं है. अभी आगे देखते हैं क्या होता है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में करके रखेंगे, ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए. और यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा. हमने ये बताया कि 1 नीचे वाला क्यों चेंज किया, बता दिए. इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ प्लस लिखेंगे. अब इसको लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा. अब यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ tan थीटा माइनस tan. ऐसा करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं माइनस,
कैसे ये भी बताते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अच्छा, ये रूल क्यों लगाए, ए प्लस बी ए माइनस बी यूजिंग नाउ। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका यूज़ किए हैं आगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, सेक से पहले क्या है माइनस सेक थीटा, गुड। टेन से पहले क्या है प्लस टेन थीटा, गुड। अब हम इसको ऐसे करते हैं और प्लस का इसको सेम लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सेम लिखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, ये सेम रहेगा ऊपर में क्या रखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कुछ भी नहीं है बेसिक में, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ माइनस कॉमन लेते क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, माइनस कॉमन ले तो माइनस प्लस माइनस टेन थीटा आ गया। अब इसकी खेल यही तक है, आगे नहीं, प्लस का प्लस। अब प्लस का प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई, अरे भैया ये माइनस 1 कहाँ से आ गया हो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ गया तो आ गया, नहीं ट्रिक है, क्लू इसके पर से क्यों आया, लॉजिक है नहीं बल्कि रूल्स है, वे है। हमें माइनस को मान लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, गुड। अब क्या करेंगे, ये सेक थीटा टेन थीटा को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस कॉमन कॉमन कॉमन, उसको 1 का यूज करते चले जाना है, ठीक है। तो ऊपर सेम लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 सेम। अब ये कॉमन हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम बाहर निकाल दिए, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस ये बाहर निकल गया, क्या 1 होगा, ये पूरा बाहर निकल गया तो माइनस 1 हो गया, गुड। ये पूरा निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया। अब यहाँ क्या होगा, माइनस एक कॉमन यहाँ से ले लिए, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ ये बाहर निकल गया तो माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे तो यहाँ क्या है माइनस, याद रखना कि माइनस 1 सिर्फ इसके साथ है, इन लोग से कोई लेना नहीं है, इधर मल्टीप्लाई नहीं है, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस 1 सिर्फ यही होगा, और यहाँ के प्लस का प्लस, फिर ये तो बाहर निकल गया। अब सी पे बचेगा सेक थीटा, छोटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब ऊपर में क्या लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, नीचे क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 1, यहाँ प्लस है प्लस सेक थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा से पहले प्लस का साइन, सेक थीटा से पहले प्लस का साइन, 1 से पहले माइनस, 1 से पहले माइनस, इनसे पहले प्लस, कहानी खत्म इनकी। ऊपर क्या बचा 1, क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट्स ए RHS और प्रूव। कहने का मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, बट यू नीड टू अप्लाई द लॉजिक दैट आई मेंशन हियर। पहला लॉजिक बढ़िया था कि साइन से डिवाइड करेंगे कॉस से, वो समझना है, लाना क्या उसके अकॉर्डिंग। दूसरा ये कि 1 को ऊपर में चेंज करना है, ये नीचे में, अगर नीचे वाला प्रूव करना है तो नीचे चेंज करना है, ऊपर प्रूव करना है, ऊपर लाना है तो ऊपर चेंज करना है। तीसरा, अब माइनस कॉमन क्यों लेंगे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और एक और इसमें क्या था कि 1 लिखने के कई तरीके हैं, तो कौन सा यूज़ करेंगे जिस फॉर्म में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या मेंशन है। तो आज के क्वेश्चन तो ज़्यादा डिस्कस, मात्र एक एग्जाम्पल नंबर 12 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का 4 और 5th, तो 3 क्वेश्चन को बनाने में
लगभग 40-45 मिनट का वीडियो बनाइए, क्योंकि समझाना ज़्यादा था इसमें। अगले वीडियो में कम समय लगेगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में तो बड़ा बोरिंग होगा, पर क्या करें, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, लेंदी है, प्रोसेस लेंदी है समझाने का, ठीक है। मैथमेटिक्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, या साइंस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, इवन एसएसटी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। देखते चले जाओ, हम जो पढ़ाएंगे क्लास, मेरा पढ़ाने का स्पेशलाइजेशन है। हालांकि छोटे क्लास में 9-10 पढ़ाते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन लेवल पे एसएससी यूपीएससी की जो वीडियो अपलोड करेंगे वो भी देख सकते हो। छोटे क्लास 9, 10, 11, 12 में तो कुछ भी पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई स्टडीज़ के लिए नहीं, सॉरी, हाई क्लास के लिए यूपीएससी और उसके अलावा कैट के लिए जो मैथ्स का जो वीडियो अपलोड करेंगे वो भी देख सकते हो तुम लोग, या कैट के अलावा एसएससी के जो मैथ्स अपलोड करेंगे, या फिर वोकैबुलरी जो होंगे कैट के लिए वो भी अपलोड करेंगे, वो भी देख सकते हैं अगर क्लास 10 के बच्चे देखना चाहो तो। छोटे क्लास में जैसे क्लास 9, 10 ये तो छोटे क्लास हो गए, 11, 12 बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन में चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी, उसमें कोई भी वीडियो अपलोड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 11, 12 से स्पेशल वीडियो होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का भी हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, सोशियोलॉजी का भी हो सकता है। लेकिन इसको ऊपर अगर जाते हैं यानी ग्रेजुएशन या यूपीएससी लेवल का, तो उसमें स्पेशल आईआर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, ये सब वीडियो होंगे। तो हालांकि 10th के बच्चों के लिए, उनके लिए बता रहे हैं जो बच्चे फर्दर आईएएस की तैयारी करना चाहता है उनके लिए। तो मेरे जिस वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे, जहाँ समझ में लगेगा, समझ में आएगा तो अच्छी बात, जहाँ समझ में ना आए मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज का मेरा सेशन यहीं तक शुरू होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज 8.3 के आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय।